जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और आज है हमारा ट्रिग्नोमेट्री के सफर में पार्ट 5। और ट्रिग्नोमेट्री मेरा फेवरेट चैप्टर हुआ करता था क्योंकि जब मैं स्कूल में था, मुझे पूरे ज्योमेट्री में सिर्फ यही आता था बस। मुझे पूरे ज्योमेट्री में सिर्फ यही एक चैप्टर आया करता था। मेरे ज्योमेट्री में कुछ आई थिंक 12 से 13 चैप्टर थे और सिर्फ यही एक चैप्टर मुझे पसंद था उसके अंदर। उसमें से भी सारे सवाल कभी नहीं आए बट मुझे पसंद था। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री मेरे दिल के इतने नजदीक है ट्रिग्नोमेट्री। ओके चलो, तो आई होप आपने पार्ट 4 तक को अच्छे से रिवाइज किया होगा। अगर रिवाइज नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि इसके अंदर आपको 500 से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं गाइस। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको रिवीजन देना होगा। और मैंने आपको एक ही कंसेप्ट पे कितने सारे सवाल सिखाए। और देखना गाइस, ट्रिग्नोमेट्री आपका चेंजिंग मोमेंट बनेगा एडवांस मैथ्स। एडवांस मैथ्स आपके एग्जाम में आपका चेंजिंग मूवमेंट बनेगा। प्री प्री में क्वेश्चन भले उतने ना हो, लेकिन मेंस में 30 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन सब एडवांस मैथ्स से ही आते हैं यार। तो एडवांस मैथ्स को छोड़ना बुरी बात है। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। और एक बात, अगर आपने अभी तक रिवाइज नहीं किया ना तो जाओगे तो रिवाइज मारो। और अगर कमेंट नहीं किया तो कमेंट में बताओ सर हमें आपकी लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है। तो मुझे भी सुन के अच्छा लगेगा यार, मेरी मेहनत किसी को तो अच्छी लग रही है, भले बहुत कम बच्चे हो, आई डोंट केयर, कम हो लेकिन चलेगा मुझे, समझेगा। चलो तो बढ़ते हैं आगे। आज का जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन है मेरा 54। और ये क्वेश्चन सीडीएस 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीडीएस 2016 का कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। इसका नाइस कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। इसका क्वेश्चन क्या बोला हुआ है हम लोग को, cos A इक्वल्स टू 10B, cos B इक्वल्स टू 10C, cos C इक्वल्स टू 10A। अब देखो यहाँ पे मुझे पूछा गया है साइन A का मान। तो मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं यहाँ पे करूँ तो करूँगा मैं क्या फॉर्मूला लगाऊं यहाँ पे। साइन ए मेरे से पूछा है। साइन ए मेरे को कहीं कहीं भी नहीं दिख रहा है। मेरे को केवल ए एंगल, एक ए एंगल यहाँ पे दिख रहा है और ए एंगल यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने लगाया बेसिक इंसानों वाला दिमाग। मैंने बोला दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, कॉस ए कॉस ए कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, ओके, इक्वल्स टू 10A इंटू 10B इंटू 10C। फिर 10A 10B और 10C को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं 10A 10B और 10C को लिख सकता हूं साइन A अपॉन कॉस A इंटू इंटू साइन B अपॉन कॉस कॉस B इंटू साइन C अपॉन कॉस C। यहां से आप लोग अभी एक मस्त कंसेप्ट सीखने वाले हो गाइस, उसको नोट करके लिख लेना, क्योंकि वो कंसेप्ट मैं आपको अलजेब्रा में भी सिखाऊंगा। समझ गए। अलजेब्रा मुझको इसके पहले लेना चाहिए था, लेकिन मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री की शीट तैयार थी, इसलिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री पहले लिया। होगे तो जो कंसेप्ट अलजेब्रा के यहाँ पे हम लोग को मिलने वाले हैं, मैं वो सारे कंसेप्ट आपको अलग से लिखाता हुआ चल रहा हूँ। समझ गए, तो उनको नोट डाउन करके रखना, क्योंकि वो कंसेप्ट आपको अलजेब्रा में भी मिलेंगे जब हमारा अलजेब्रा शुरू होगा। समझ गए। देखो कॉस सी, तो यहाँ पे क्या है मेरा, यहाँ पे मेरा है कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। अब ये कॉस ए कॉस बी कॉस सी, इसको यहाँ पे लेके आ जाओ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर सी इक्वल्स टू साइन ए इक्वल्स टू साइन बी इक्वल्स टू साइन सी। ओके, तो मैं अगर नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊँ, क्या मिल गया मेरे को मिल गया कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर सी इक्वल्स कॉस स्क्वायर सी। क्या हो गया मेरा ये, कॉस स्क्वायर सी इक्वल्स टू साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। अब ये देखो, अब यहां पर जो मल्टीप्लीकेशन मेरा बना हुआ है, अब यहाँ पर जो मेरा मल्टीप्लीकेशन बना हुआ है, अलजेब्रा में एक कंसेप्ट होता है गाइस, अलजेब्रा में एक कंसेप्ट होता है जिस कंसेप्ट का नाम है लॉ ऑफ सिमेट्रिसिटी।
क्या नाम है उसका नाम, लॉ ऑफ सिमेट्री सिटी। जैसे अगर आपको मैं यहाँ पे बोल दूं कि एक्स ए स्क्वायर इंटू वाई बी स्क्वायर इंटू जेड सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ओके, इन इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं और बोल दू ये बराबर है ए इंटू बी इंटू सी के। फिर मैं बोलूंगा आप अलग अलग सेपरेट सबकी वैल्यू निकाल के बताइए। तो आप लोग वैल्यू सबकी सेपरेट कैसे निकालोगे, आप लोग सबकी सेपरेट वैल्यू कैसे निकालोगे इन शॉर्ट ना। तो यहाँ पे मेरे को मालूम है कि ए वाला टर्म मेरा ए से कंपेयर हो सकता है। मेरा ए वाला टर्म अगर ये देखो इक्वल टू का मतलब क्या है, यहाँ पे इक्वल टू का मतलब है कि इस प्रोडक्ट की वैल्यू की इस प्रोडक्ट की वैल्यू और इस प्रोडक्ट की वैल्यू बराबर आएगी ही मेरी, इक्वल्स टू मेरा ये बताता है यहाँ पर, ओके। तो यहां पर जब मेरा इक्वल्स टू लगा मतलब ये जो मेरा है मैं ए वाले को ए से कंपेयर दे सकता हूं, बी वाले को बी से कंपैरिजन दे सकता हूं मैं, बी वाले को बी से, और सी वाले को सी से कंपैरिजन में दे सकता हूं। समझ गए। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए, तो ए के से ए जाएगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1/a, मतलब एक्स की वैल्यू 1/√a मिल जाएगी मेरे को। समझ गए कितनी मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू 1/√a मेरे को मिल जाएगी। समझ गए। फिर मेरे को अगर y की वैल्यू चाहिए तो मेरे को y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1/√b मिल जाएगी, और z की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को 1/√c मिल जाएगी। और जब आप लोग इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करके रखोगे, देखो मैं बीच के धारे को ना मिटा देता हूँ जरा, किधर गया वो, हाँ देखो मेरे को क्या मिला है, मेरे को एक्स वाई जेड की वैल्यू मिली है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक्स के प्लेस पे 1/√a रखता हूँ, मतलब क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ से ये √a का स्क्वायर निकल जाएगा, मतलब a² इंटू बी स्क्वायर अपॉन बी इंटू सी स्क्वायर अपॉन सी। मेरे को यहाँ पे क्या मिल गया, इन शॉर्ट a क्रॉस b क्रॉस c। यही होता है मेरा लॉ ऑफ सिमेट्रिसिटी, जब हर टर्म अलग अलग हो और मल्टीप्लीकेशन में दिया हो तो यू कैन कंपेयर देम, यू कैन कंपेयर देम। समझ गए। इसको अपने नोट्स में डाल लो, लिख लो, लॉ ऑफ सिमेट्रिसिटी। ये आपको भले याद ना हो लेकिन ये नाम आपको जरूर याद होना चाहिए कि इस नाम में ही कंसेप्ट है लॉ ऑफ सिमेट्रिसिटी। समझे। तो लॉ ऑफ सिमेट्रिसिटी को आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, भूले तो खाओगे मार पड़ेगी 2 लात। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो ये अब यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को यहाँ पे क्या मिला, कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर भी कॉस स्क्वायर सी इक्वल्स टू साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। तो मैं क्या यहाँ पे लॉ ऑफ सिमेट्रिसिटी नहीं लगा सकता हूँ, जाहिर सी बात है, इन शॉर्ट मैंने अगर सिखाया तो मैं लगा ही सकता हूँ यहाँ पे लॉ ऑफ सिमेट्रिसिटी। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना लॉ ऑफ सिमेट्रिसिटी लगाता हूँ, इसका कंपैरिजन में देता हूँ इसके साथ, थोड़ा सा डिजाइनिंग ना अच्छा लगता है, ओके। चलो इसका कंपैरिजन इसके साथ और इसका कंपैरिजन इसके साथ, अच्छा लग रहा है देखने से ना। हम्म, बराबर। तो क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ से, मेरे को साइन ए की वैल्यू निकालनी है ना, मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ए की। तो मैं केवल साइन ए के ऊपर ही ध्यान दूंगा। क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ से मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन ए, ओके। तो कॉस स्क्वायर ए मेरा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन ए। तो सबको वहां पे लेके जाओ तो क्या मिल जाएगा आपको, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। अभी मेरा बन गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो मुझे रूट्स निकालने होंगे, लेकिन मुझे ऐसा कोई रूट्स पता ही नहीं जिसको मल्टीप्लाई करने में -1 और प्लस माइनस करने पे भी -1 आए। जब ऐसा रूट्स नहीं मिलता तो आप लोगों को पता है ना वहां पे क्या लगाया जाता है, वहां पे लगाया जाता है श्रीधराचार्य का सूत्र। और अगर आपको श्रीधराचार्य का सूत्र नहीं पता है ना गाइस, चुल्लू भर पानी में डूब मरो।
हिंदुस्तानी होकर हिंदुस्तानी मैथमेटिशियन का आपको फॉर्मूला नहीं पता तो क्या पढ़ा तुमने स्कूल में? श्रीधराचार्य फॉर्मूला। वैसे आपको मालूम होगा लेकिन इसका नाम नहीं मालूम होगा। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या है वो? x की वैल्यू मेरी क्या होगी? मेरे x की वैल्यू इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर इक्वेशन मेरा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता तो x की वैल्यू मेरी होती माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके ये होता, बट मेरा यहाँ पे क्या है वैल्यू? मेरा यहाँ पे है साइन स्क्वायर है तो मेरे को साइन a की वैल्यू निकालनी है। साइन a कितना मिल जाएगा मेरे को? माइनस बी के प्लेस पे क्या आएगा? -1 आएगा क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट इसका कितना है? 1 है। यहाँ पे भी कोएफिशिएंट कितना? 1 है। तो -1 प्लस -1 प्लस माइनस अंडर रूट कितना मिल जाएगा मेरे को? बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4ac ए मतलब सी तो -4 इंटू माइनस का 1 मतलब 4 + 1 कितना मिल जाएगा मेरे को? ब्रैकेट में 5 और नीचे 2 इंटू 1 क्योंकि ए मेरा 1 है तो माइनस का 1 प्लस माइनस अंदर रूट 5 मेरे को यहाँ मिल जाएगा और ऊपर नीचे 2। तो मेरे को ऑप्शन में लिखना क्या है? मेरे को ऑप्शन में लिखना क्या है बताओ यहाँ पर? देखो मुझको यहाँ से साइन के 2 रूट के वैल्यू मिल जाएंगे। साइन ए की क्या वैल्यू मिल जाएगी? एक तो √5, एक तो -√5 -1 डिवाइडेड बाय 2 और एक वैल्यू मिल जाएगी √5 -1 अपॉन 2। समझ में आ गया? ये मेरे को इसकी 2 वैल्यूज मिल जाएंगी और ऑप्शन में मेरा कौन सा वैल्यू दिया हुआ है? ऑप्शन में मेरा दिया हुआ है ये वाला वैल्यू। कौन सा वाला? ये वाला वैल्यू दिया हुआ है। तो मेरे साइन ए की वैल्यू क्या होगी? दूसरे रंग से लिखते हैं। तो मेरे साइन ए की वैल्यू होगी तो मेरे साइन ए की वैल्यू होगी √5 -1 अपॉन 2। अंडरस्टैंड? कोई डाउट कोई परेशानी होगी ना मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। इतना समझाने के बाद भी इतना बेसिक से इतना टाइम मैंने इस क्वेश्चन के ऊपर दिया जबकि देना तो नीचे बटे क्वेश्चन सीडीएस का था तो गिव रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन की रिस्पेक्ट तो बनती है गाइस क्योंकि ये सीडीएस में पूछा गया है। और मैं बता रहा हूँ गाइस अगर आपने, मैं तो इतना बोलता हूँ देखो एग्जाम में ना क्वेश्चंस मैटर करता है। सिलेबस के मामले में एसएससी सबसे बड़ा है, बट अगर एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस की बात की जाए तो कुछ चैप्टर्स ऐसे ना जिसके मामले में सीडीएस एसएससी से आगे है। समझ गए? जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आज से 40 साल पहले आईआईटी में पूछा गया था। किसमें? आईआईटी में पूछा गया था। 40 साल पहले आईआईटी के क्वेश्चन को अब एसएससी पूछता है और सीडीएस पूछता है। समझ गए? सीडीएस जो क्वेश्चन पूछता है एसएससी उनको चोरी कर लेता है। समझ गए ना? तो ये क्वेश्चन सीडीएस एसएससी आईआईटी से 40 साल पहले का क्वेश्चन देख रहे हो। एसएससी का लेवल क्या है? 40 साल पहले का क्वेश्चन थे उसको मालूम है बच्चे आज के सिलेबस ही नहीं खत्म कर पा रहे तो वो लोग नया पैटर्न का क्वेश्चन कहां से निपटाएंगे? उनको निपटाने के लिए 40 साल पहले का सवाल देना होगा। समझ गए? चलो तो ये क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन मेरा 55 है। क्वेश्चन 55 क्या मेरा? 1 - cos थीटा -1 sin थीटा प्लस cosec थीटा माइनस cot थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। देखो ये क्वेश्चन आप लोग वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो क्योंकि यहां पर मेरा आंसर जो है सेम कहीं नहीं आने वाला है। मेरे को मालूम है मेरा आंसर कहीं पर भी सेम नहीं आने वाला है, चाहे मैं थीटा की वैल्यू कुछ भी रखूं ना। बस मेरा आंसर नॉट डिफाइंड या फिर ये इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड नहीं बनना चाहिए बस। बाकी मैं थीटा की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूँ। तो थीटा की वैल्यू रख के देखना, जो थीटा की वैल्यू से आंसर यहाँ पे आएगा वही थीटा की वैल्यू से आंसर यहाँ पे आना चाहिए। तो वो वैल्यू पुटिंग का काम आपका है। मैं आपको इसका बेसिक सॉल्यूशन दिखाऊंगा। ओके चलो। तो 1 - cos थीटा कितना होता है? 1 - cos थीटा होता है sec थीटा। ये मेरा 1/sin मेरा बन जाएगा 1/sin होता है कोसेक थीटा प्लस, तो 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कितना होता है? ये मेरा होता है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अरे गधा वो फॉर्मूला याद नहीं है क्या? कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। सॉरी गाइस, माइनस और इसका जो फॉर्मूला होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इनटू सेक थीटा प्लस 10 इक्वल्स टू 1। तो इसका फॉर्मूला क्या मिल जाएगा मेरे को? 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 10 का इसका मेरे को मिल जाएगा सेक थीटा माइनस 10 थीटा। तो यहाँ पे माइनस सेक थीटा
और माइनस का 10 बन जाएगा मेरा प्लस का टेन थीटा। अब देखो, अब इतना एक लाइन का सवाल है ये बस। अब इसके आगे अगर किसी को कोई डाउट होता, सर फॉर्मूला से बेसिक से बताओ ना सर, 2 लाख भी लगाऊंगा सर, मैं मारूंगा आगे, फिर जो इसके बेसिक में बोला अभी 55 नंबर का सवाल चालू है, और अगर तुम लोग अभी भी बेसिक लगता है तो क्या मतलब, तुमने क्या पढ़ाई किया मुझसे समझ में नहीं आ रहा मुझको नालायको। तुम लोग को इतने अच्छे अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस लागे तो फिर भी तुम अगर घर पे नहीं पढ़ रहे हो, तुम लोग को आज भी बेसिक ही चाहिए। अगर तुम लोग को अभी भी बेसिक की जरूरत है तो कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा नालायको, छोड़ के जाओ रिक्शा चलाओ तुम लोग, समझ गए? मजाक कर रहा हूँ, पढ़ाई करो। देखो, सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल होगा, कोसेक थीटा से कोसेक थीटा कैंसिल होगा, तो मेरे को मिल जाएगा कॉट थीटा। कितना मिल जाएगा? कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। और कॉट थीटा प्लस टेन थीटा मेरा होता है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। देखो, जहां तक मुझे लग रहा है मेरे 90% बच्चे, उनको ये चीज समझ में आ रही होगी, और जो बाकी 10% बच्चे महानुभावी, महान मतलब कि महान आत्मा है, बेटा अगर तुम लोगों को अभी भी ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, वीडियो 1 से दोबारा शुरू करो तुम लोग। शर्म की बात नहीं है इसके अंदर, क्योंकि अगर तुम लोग वीडियो 1 से दोबारा शुरू कर दो, तुम्हारी कुछ चीजें नई वापस तुम्हारे माइंड में रिफ्रेश होंगी। अगर तुम लोग एक ही पिक्चर को 4 बार देखो, तुम लोग के पास उस पिक्चर की ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी। फर्स्ट टाइम देखते हो कुछ याद होगा, सेकंड टाइम देखते हो कुछ ज्यादा ही याद होगा, थर्ड टाइम में और ज्यादा, फोर्थ टाइम में अरे भाई हाँ मेरे को सब याद है इस पिक्चर का। समझ गए? तो वैसे ही वीडियो लेक्चर्स होते हैं, समझ गए? मैं आपको एक एक कंसेप्ट धीरे 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 सिखाते जा रहा हूँ, सिलेबस खत्म। मेरा मेन मोटो है सिर्फ आप लोगों को फ्री में एक बार आपका सिलेबस खत्म करवा के देना। अब वो टाइम कितना भी लगेगा इस, क्योंकि आप लोग एक बार तो पेपर दोगे ही ना, तो मुझे बस सिलेबस खत्म करवाना है आपका एक बार अच्छे से, वो भी एकदम अच्छे से अच्छा वाला सिलेबस मेरे को आपको खत्म करवा के देना, ताकि आपको फ्यूचर में कभी मैथ्स के लिए ना किसी बुक के ऊपर या फिर किसी टीचर के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। आप लोग मेरे लेक्चर सीरीज के थ्रू जा सकते हो। पूरा कंसेप्ट ए टू जेड एक बार में मैं आपको एक ही बार सिखाऊंगा मैं आपको, समझ गए? चलो, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा? सेक थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू मेरे को मिल गई होगी। चलो, अब इसके जगह पे अगर आपको क्या क्या दे सकता था, इसके जगह पे आपको टू कोसेक टू थीटा भी दिया जा सकता था। क्या? टू कोसेक टू थीटा भी दिया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे वो नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं, चलो यार बाद में देख लेंगे उसको। चलो, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहे हैं मेरा? देखो, क्वेश्चन नंबर 56 भी हम लोग बाय वैल्यू पुटिंग तो लगा सकते हैं, बट वैल्यू पुटिंग यहाँ पे आपको रखना नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही इजी है। क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो, वैल्यू पुटिंग से सॉल्व करना आपका काम है, आप लोग थीटा की कोई भी एक मान मान लो यहाँ पे और उसको यहाँ पे रख दो, समझ गए? वैल्यू पुटिंग से ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे शीट नंबर 4 में। इसमें शीट नंबर 4 में जो भविष्य में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। अभी आप लोगों को बेसिक से क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि शीट 1 है, बेसिक आपको आना ही चाहिए। भले आप लोगों को मैं कितना भी ट्रिक सिखा दूं, कितने भी क्वेश्चन में से ऑप्शन निकालने के ऑप्शन निकालने के तरीके मैं आपको सिखा दूं, आपको बेसिक आना ही चाहिए। ओके, चलो देखो, तो यहाँ पे मैं इस जगह पे क्या लिख सकता हूँ बताओ? अब इतना सीख गया तो इस जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? इस जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि ये इसी का तो फॉर्मूला है, मैंने आपको लिखाया हुआ है ना। अगर नीचे 1 प्लस कॉस है और ऊपर साइन है, तो अगर पलटी मारना है आपको, तो ऊपर 1 माइनस कॉस और नीचे साइन थीटा लिखना होगा। और यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको? 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और इसकी वैल्यू मेरी कितनी होती है? इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसका वैल्यू मेरे को कितना मिल जाएगा? देखो, ये मेरा होता है साइन बाय कॉस, कॉस बाय साइन, तो साइन को थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये ऊपर जाएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये मेरा बन जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डायरेक्ट एक लाइन का सवाल। और अगर मैं यहाँ से कैंसल आउट करता हूँ, मेरा नीचे का बेस में, तो ऊपर से मेरा क्या होगा? कॉस कॉस कैंसिल होगा, तो 2 अपॉन साइन थीटा मतलब 2 कोसेक थीटा। टू कोसेक मत रखो, साइन ही रखो इसको, क्योंकि साइन मेरा कैंसिल हो रहा है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन से साइन कैंसिल, मेरे को आ गया 2 कॉस थीटा। इजी क्वेश्चन था, वैल्यू पुटिंग की जरूरत नहीं थी। अगर कॉमन सेंस होता तो इसको आप लोग निपटा देते, देखते ही निपटा देते इसको। ऐसे सवालों को ज्यादा टाइम नहीं लगाते आप लोग। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे गाइस। देखो, अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? अगर आपकी जगह मैं होता ना, मैं सीधे से बोल देता ऑप्शन ए इज द आंसर। ऑप्शन ए है इसका आंसर। क्यों ऑप्शन है? क्योंकि मुझे पता है आंसर इसका ऑप्शन ए है यार, इसीलिए मुझे पता है इसका आंसर ऑप्शन ए है। लेकिन कैसे है वो आपको अभी मैं बताता हूँ। देखो,
यहाँ पे क्या है मेरा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ना। अगर मैं इसको माइंड में ही मैं आपको ना ये क्वेश्चन ना अभी बिना बोले मतलब बहुत कम लिख के दिखाऊंगा मैं आपको। मैं अगर यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो मैं टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, मैं टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस और कॉट को कॉस बाय साइन लिख सकता हूँ। तो नीचे से मेरा क्या होगा, ये ये मेरा ये मेरा लास्ट में क्या बन जाएगा, ये मेरा लास्ट में बन जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन जाएगा। तो मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा 1 प्लस मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। बस यहाँ पे एक टर्म नीचे बचने वाला है, कौन सा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और जब ये इसके डिनोमिनेटर में जाएगा तो साइन से साइन कैंसिल होगा, तो कॉस 1 बाय कॉस मेरा होता है सेक थीटा, और कॉस से कॉस कैंसिल होगा तो 1 बाय साइन मेरा होता है कोसेक थीटा। देखो ये होता है दिमाग में सॉल्व करने का नतीजा, एक लाइन, मात्र एक लाइन। ये बंदा जो लिखना सीख गया ना, वो बंदा तीरंदाज है यार, वो बंदा असली खिलाड़ी है, ये लिखना जो सीख गया। और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं। क्या कौन बोला जो आपको उतना रफ शीट दिया, क्या वो आपको भरने के लिए दिया है क्या? नहीं गाइस, वो एडवांस मैथ्स के लिए दिया। वहां पे आप ज्योमेट्री, सर्कल, 2D 3D, क्योंकि सीडीएस में डायग्राम नहीं आते, तो आपको उन्हीं रफ शीट्स पर डायग्राम निकालने। तो रफ शीट्स को बचा के रखो सीडीएस के, मतलब वो अपने ज्योमेट्री सेक्शन के लिए। अगर आपने पहले ही रट में रफ शीट्स के अंदर पूरा पूरा महाभारत मतलब अपना ये स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का, टाइम एंड वन का, प्रॉफिट लॉस का, मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में अरिथमेटिक को अवॉइड करना, टूटना पहले। अगर सीडीएस का पेपर 14 नवंबर को है ना, सीधा सबसे पहले अगर आपने एडवांस मैथ्स पढ़ के रखा है ना गाइस, तो सीधा सबसे पहले जब मारो एडवांस मैथ्स के ऊपर। सच बोल रहा हूं मैं, एडवांस मैथ्स को जो जो टॉपिक आपने पढ़ के रखे सीधा पहले एडवांस मैथ्स पे जब मारो, उसके बाद जाना अरिथमेटिक के ऊपर। क्योंकि एडवांस मैथ्स में आपको ज्यादा मार्क्स मिलने वाले, ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसमें। अरिथमेटिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, दो तीन क्वेश्चन आते हैं मैक्स मैक्स, वो 20 क्वेश्चन तक भी नहीं, 20 क्वेश्चन तक भी नहीं पहुंचते अभी सीडीएस के एग्जाम के अंदर। परसेंटेज बहुत कम कर दिया उनका। उनको चाहिए कि बच्चे का दिमाग बहुत शार्प हो, जिसका वो एडवांस मैथ्स कर पाता है कि नहीं। और मैं बोल रहा हूं आपको, मैंने बच्चों को तैयारी करते हुए देखा है, इस एडवांस मैथ से सबको डर लगता है। एडवांस मैथ से सबको डर लगता है, वो लोग एडवांस मैथ छूते ही नहीं, बोलते अरे कहाँ ट्रिग्नोमेट्री के 200 फॉर्मूलास हम लोग पढ़ेंगे यार, कहाँ उसके 250 फॉर्मूलास हम लोग पढ़ेंगे। जब 500 क्वेश्चन में आपको यहाँ पे इन द क्लास, ये भी नहीं मैं आपको 500 क्वेश्चन की शीट दूंगा, इन द क्लास लेक्चर में आपको 500 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, तब कैसे आपको फॉर्मूलास याद नहीं होंगे यार? होंगे ही ना, इन शॉर्ट। समझ गए? तो एडवांस मैथ से डरो मत, प्यार करो इसको। अब देखो, अब मैं इसका सॉल्यूशन देता हूँ आपको। ये तो बोलेगा सर सॉल्यूशन तो दे दो कम से कम हमको। देता हूँ सॉल्यूशन देता हूँ मैं इसका, चलो देखो। वैसे मैं देना तो नहीं चाहता सॉल्यूशन, अरे अरे क्वेश्चन काहे निकल जाता है बे, बड़ा गुस्सा आता है मुझे। देखो सॉल्यूशन, क्वेश्चन क्या हमारा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू, अब टेन थीटा प्लस कॉस थीटा मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है वन, ये मेरा होता है 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। गाइस अभी ये तुम लोग मत पूछना सर ये ऐसा क्यों होता है। ओके ये मेरा होता है 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि ये बहुत बेसिक हो गया फिर। ओके क्योंकि डाउट अगर अच्छा खासा भी हो ना तो अच्छा भी लगता है, इंटू कॉस थीटा। अब ये रिकॉर्डेड है, फिर भी मैं ऐसा समझ के सिखाता हूँ, तुम लोग मेरे सामने बैठे हो, इसलिए मैं वीडियो में डांटता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को ना लाइव लेक्चर लेने में बड़ा मजा आता है। अभी तो फिलहाल मैं लाइव नहीं लेता हूँ, ये जो रिकॉर्डेड वीडियो में तुम लोग को सामने अज्यूम करके मानता हूँ तुम लोग मेरे सामने बैठे हुए हो। ओके चलो, तो ये मेरा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे जब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो कितना मिल जाएगा मेरे को, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा मेरे को, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन से साइन कैंसिल होगा तो 1। अब ये बेस भी डिनोमिनेटर सेपरेट करो यार, अब क्या तुम लोग को इतना भी सिखाऊं मैं? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन से साइन कैंसिल होगा, कॉस से कॉस कैंसिल होगा, तो 1 बाय कॉस मेरा होता है सेक थीटा और 1 बाय साइन मेरा होता है कोसेक थीटा। उसी हिसाब से मेरा ऑप्शन ए आंसर आएगा। ओके
समझ में आ गया? कोई डाउट इसके अंदर? आई होप अभी तक तो डाउट आपको नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 58। देखो क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है मेरा? क्वेश्चन 58 बोल रहा है मेरा साइन थीटा माइनस कोसेक कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आर क्यूब दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या है? तो आर का वैल्यू पूछा है। किसका? आर का वैल्यू पूछा हुआ है। ओके चलो, तो अगर इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं सॉल्यूशन। देखो मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग पहले वीडियो को पॉज मारिए और आपका जितना भी ज्ञान है ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक बेसिक जो मैंने सिखाया है सारा झोंक दीजिए इसके अंदर। देखिए फिर आंसर कितना आता है। 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, बस उसके ऊपर मत जाइए। अगर तब तक आंसर नहीं आया ना तब सॉल्यूशन देख लेना। ओके चलो देखो, तो कोसेक थीटा मेरा क्या होता है? 1/sin। तो साइन थीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ओके इंटू यहाँ पे क्या मिल जाएगा? सेक मेरा क्या होता है? सेक मेरा होता है 1/cos। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ये मेरा होता है टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ओके ये मेरा हो गया। अब यहाँ पे देखो ये मेरा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है cos स्क्वायर थीटा और ये मेरा होता है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर ये इंटू यहाँ पे जाएगा, फिर ये टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखो मेरा क्या क्या कैंसिल होता है। मेरा यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होता है? साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। तो ये जो मेरा टेन स्क्वायर थीटा है इसको मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ओके तो एक कॉस थीटा मेरा किससे कैंसिल हो जाएगा? एक कॉस थीटा मेरा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक कॉस मेरा ऊपर जाएगा तो वो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा मेरा बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। नीचे मेरे को मिल जाएगा साइन क्यूब थीटा, यहाँ मेरे को मिल जाएगा कॉट क्यूब थीटा। समझ गए? तो कॉट क्यूब थीटा इक्वल्स टू आर क्यूब। देखो अभी ये कैलकुलेशन ना बेसिक आपको समझ में आ जाना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को पॉज मारो और खुद से सॉल्व करो। समझ गए? खुद से सॉल्व करना तुम्हारा जरूरी है। तो आर का वैल्यू कितना मिल जाएगा मेरे को? कॉट थीटा मिल जाएगा। इन शॉर्ट मेरे आर का वैल्यू क्या, मैंने क्यूब रूट लिया तो आर का वैल्यू कितना मिल गया मेरे को? कॉट थीटा मिल गया। समझ गए? कोई डाउट नहीं है ना? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मच्छर का परेशान कर रहे हैं बे। देखो क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59। 59 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा फिर इनटू अंडर रूट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब जो बंदा यहाँ पर चालाक होगा, जो बंदा यहाँ पर चालाक होगा उसको देखते समझ में आ गया रहेगा कि मेरे आर का वैल्यू है कॉस थीटा। बस उसके माइंड में उसने सॉल्व कर लिया होगा मेरे आर का वैल्यू कॉस थीटा है यार। तो क्या आपको सॉल्यूशन समझ में आया? किसको किसको समझ में आया सॉल्यूशन और किसको किसको समझ में नहीं आया? चलो देखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखो ये मेरा क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू अंडर रूट, ये मेरा क्या होता है? 1/sin। ये मेरा होता है कॉस बाय साइन। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मेरा कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो इतना कैलकुलेशन जो माइंड में करना जानता रहेगा ना वो डायरेक्ट क्वेश्चन देखते ही आर इक्वल्स टू कॉस थीटा टिक मार्क मार देगा। ये इक्वल्स टू क्या मेरा? 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस कोसेक थीटा अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस कोसेक थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। सॉरी अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट, अरे यार फिर से बोलता हूँ देखो, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो दोनों वैल्यू सेम है तो रूट रूट निकल जाएगा। लिख देता हूँ मैं एक बार, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये मेरा अंडर रूट है इक्वल्स टू 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर। ओके तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा
अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर। तो बाय कंपैरिजन आर इक्वल्स टू कॉस थीटा। समझ गए? कोई डाउट? नहीं ना, सिंपल क्वेश्चन था। आर की वैल्यू क्या थी मेरी? कॉस थीटा थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा दमदार है यार, ये क्वेश्चन मेरा बड़ा दमदार। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आप लोग इस क्वेश्चन को बाय वैल्यू पुटिंग भी रख सकते हो। आप लोग थीटा की कोई वैल्यू यहाँ पे रख दो, फिर देखो उसके लिए के का मान क्या आता है, और थीटा की वैल्यू को यहाँ पे रख के देख लो, उसके लिए रूट के का मान क्या आता है। बट बाय वैल्यू पुटिंग में बोलूंगा, अगर आपको वैल्यू पुटिंग से करना है तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रखना। आप लोग थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रखना, यहाँ से के की वैल्यू मिलेगी और उसको यहाँ पे डालना, तो रूट के का मान निकालना। तो देखना रूट के का मान किस एंगल थीटा के लिए यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। समझे? तो ये आप लोग का काम है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। मैं आपको बेसिक काम दिखा देता हूँ कि अगर बेसिक से सॉल्व करना चाहे तो कैसे होगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रेस टू माइनस 1, मतलब 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू के दिया हुआ है। ओके, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? मेरा बन जाएगा 1 प्लस, ये मेरा होता है कॉट स्क्वायर थीटा, 1/10 मेरा होता है कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस, तो और ये देखो रुको, ये भी मेरा चेंज हो जाएगा क्योंकि 1 प्लस 10 मेरा क्या होता है? 1 प्लस 10 मेरा होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस ये मेरा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मेरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच गए, तो के की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को? के की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा मेरा होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। और ये मैंने आपको सिखाया हुआ है तो मेरे को रूट के का मान चाहिए, तो रूट के मेरे को मिल जाएगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ओके, कोई दिक्कत? आई होप दिक्कत नहीं होना चाहिए। रूट के का मान मिलेगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, मतलब ऑप्शन ए इज माय राइट आंसर। ऑप्शन ए, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। समझ गए? और अगर आप लोग थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखते हो तो भी आप लोगों को आंसर मिल सकता है। थीटा की कोई कोई भी वैल्यू रख सकते हो आप लोग, बट थीटा 45 डिग्री पे ज्यादा सेटिस्फाई करता है। समझ गए? कोई डाउट नहीं है ना? बिल्कुल भी। चलो तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बोलता हूँ, आप लोग थोड़ा सा टाइम लो अपने लिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा, कि इसका आंसर क्या आएगा। चलो वीडियो को पॉज मारो और सॉल्व करो। बाय द वे मैं तो सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ यहाँ पर। सॉल्यूशन क्या क्या मिल जाएगा मेरे को? 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन अपॉन सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ओके, फिर इक्वल्स टू, ये ऊपर वाला मेरा क्या लिखा है? देखो जो बंदा दिमाग वाला रहेगा उसको मालूम है कि ऊपर लिखा हुआ है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और जिसके पास दिमाग होगा ये चीज वही समझ सकता है, ये चीज वही समझ सकता है। क्यों? अब पूछना मत कि ये यहाँ पे कैसे आ रहा है। देखो ना यार, मैं अगर इसके जगह पे ऐसा लिखना चाहूँ, ये क्या मेरा 2 into 1 है ना, 2 into 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 के प्लेस पे मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा मेरा? टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर ही तो बनेगा। ये गधो, यही बात तो समझनी थी, और ये वही समझ सकता है जिसको ज्ञान होगा। समझ गए? तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा इसका मान? इसको मिटा देता हूँ। क्या लिखूँ? ये भी तुम लोग लिख के रखो इसको। हाँ नहीं तो इतना सा बेसिक चीज है ये। इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा मेरा होता है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, मतलब ये मेरा बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो मेरा आंसर क्या मिल जाएगा मेरे को? सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। इतना तो मुझे सॉल्व ही नहीं करना था, मैं यहीं से समझ गया था मेरा आंसर ऑप्शन सी आएगा। एग्जाम में आपको सॉल्व नहीं करना है, आप लोगों को यही स्टेप से समझ जाना चाहिए था कि आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। वो तो बस आपके लिए एक प्रॉपर नोट्स तैयार हो, इसके लिए मैं इसको लिखवा रहा हूँ। समझ गए? तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 62 के ऊपर। इसका सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा मेरे को? टेन स्क्वायर फाइव प्लस कॉट स्क्वायर फाइव माइनस एक्स स्क्वायर फाइव इंटू कोसेक स्क्वायर फाइव। हो गया?
तो इसको आप लोग अगर 45 डिग्री रख के पुट कर, क्योंकि देखो आपका जो आंसर है वो थीटा पे वेरी नहीं कर रहा है, आपका जो आंसर है वो थीटा पे वेरी नहीं कर रहा है, तो अब मतलब आपका जो आंसर है वो एंगल फाई पे वेरी नहीं कर रहा है, इसको फाई बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, फाई। ओके, तो आपका जो आंसर है वो एंगल फाई पे वेरी नहीं कर रहा है, ये भी एक एंगल ही होता है। तो आप लोग थीटा का कोई भी मान रख लो, मैंने मान लिया पुट थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, क्योंकि मेरा जो आंसर है वो फाई पे नहीं डिपेंड कर रहा है, तो मैं फाई का कुछ भी वैल्यू रख सकता हूँ। तो मैंने रख लिया फाई इक्वल्स टू 45 डिग्री। ओके, पुट फाई इक्वल्स टू 45 डिग्री, तो टेन स्क्वायर फाई कितना होता है 1, कॉट स्क्वायर फाई 1, कॉट स्क्वायर 45 1, माइनस सेक स्क्वायर, सेक 45 कितना होता है मेरा रूट टू का स्क्वायर 2 इंटू इसका भी 2, तो मतलब 2 माइनस 4, आंसर मेरा -2, मतलब ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। समझ गए आप लोग? कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है ना? जब कभी भी आप सॉरी, जब कभी भी आपका आंसर ऑप्शन में दिया हुआ, मतलब अगर आपको ऑप्शन में दिया गया और वो आंसर आपका अगर वेरी नहीं कर रहा है थीटा के ऊपर, तो आप लोग वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो। अगर यहाँ पे थीटा दी भी होती तो आपको क्रॉस चेक करना पड़ता 4 बार, आप लोग देखते कि किस थीटा के लिए कौन सा ऑप्शन मेरा ये आंसर देगा। समझ गए? चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या इसका बेसिक चाहिए आपको? चलो बेसिक दिए देता हूँ इसका, देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिख लो, नहीं तो बोलोगे सर ने बेसिक नहीं दिया हमको। कॉट स्क्वायर फाइव माइनस सेक स्क्वायर फाइव इंटू कोसेक स्क्वायर फाइव। ओके चलो, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने -2 और +2 किया, फिर प्लस टेन स्क्वायर फाइव प्लस कॉट स्क्वायर फाइव। देखो इतना अगर दिमाग रहेगा ना कि आप लोग इसको ऐड और सेपरेट मार सको, तो बेसिक के साथ जाना है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग वैल्यू पुटिंग से भी निपटा सकते हो। समझ गए? देखो, तो ये जो मेरा चीज है, कौन सा चीज, ये वाला चीज, ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो -2 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस ये 5 आ जाएगा यार, थीटा का ही लिख दे रहा हूँ बार बार, थीटा की हो आदत पड़ गई है। तो सेक स्क्वायर फाइव इंटू कोसेक स्क्वायर फाइव, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा -2 प्लस सेक स्क्वायर फाइव इंटू कोसेक स्क्वायर फाइव, क्योंकि 10 प्लस कॉट मेरा होता है सेक इंटू कोसेक, तो स्क्वायर करने में क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर फाइव इंटू कोसेक स्क्वायर फाइव माइनस सेक स्क्वायर फाइव इंटू कोसेक स्क्वायर फाइव। क्या गाइस, इससे भी -2 ही नहीं आ रहा मेरा, ये और ये कैंसिल, तो आंसर -2। समझ गए? तो मेरे को ये ज्यादा सरल पड़ता है एग्जामिनेशन के लिए, और मैं इससे ही किया होता एग्जामिनेशन हॉल में। अगर मेरा वैल्यू में मतलब ऑप्शंस में थीटा फाइव कुछ भी नहीं दिया, मतलब मैं फाइव की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूँ यहाँ पे, बट नॉट डिफाइंड नहीं बनना चाहिए, ऐसा वैल्यू ही रखना, नॉट डिफाइंड नहीं बनना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 63। देखो क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है मेरा, क्वेश्चन नंबर 63 मेरे को बोल रहा है, सेक्स स्क्वायर, नहीं ये भी क्यों लिखूं यार, अभी हटो। देखो मेरा जो आंसर है वो थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब मैं थीटा की कुछ भी मान रख सकता हूँ, तो कोई ऐसा मान रखो जहां पे आपका इंफिनिटी ना बने, मतलब अनडिफाइंड ना बने, नॉट डिफाइंड ना बने। तो मैं रख देता हूँ थीटा का मान, लग लो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, सबसे बढ़िया। तो 45 है, सेक और कोसेक क्या होते हैं, सेम होते हैं, ये निकल जाएगा, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस मतलब 2 प्लस 2 कितना 4, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, यहाँ से 1 यहाँ से 1, तो 2 माइनस 4 मतलब माइनस का 2, ऑप्शन बी मतलब -2 फिर से आ गया यार। देखो इतना इजी क्वेश्चन है यार, अब अगर आप लोग इसको सॉल्व करना जाओगे कितना लंबा स्टेप होगा, सॉल्व करना जरूरी है क्या, नहीं ना। देखो जहां जहां पे ना, अगर देखो मैंने आपको वही क्वेश्चन निपटाया जहां पे आपको ऑप्शंस में वैल्यू नहीं दी हुई थी, नंबर्स नहीं दिए हुए थे, मैंने आपको सबके सॉल्यूशन दिया, बट जहां पे नंबर्स दिए हुए हैं हम लोग खेल सकते हैं आराम से यार, ऐसे क्वेश्चन के साथ खेलना हमको आता है, मैंने आपको सिखाया है कि अगर आपका ऑप्शन थीटा या फाइव पे वेरी नहीं कर रहा है, मैटर नहीं कर रहा है, और नंबर्स में दिया हुआ है, इंटीजर्स दिया हुआ है, पुट एनी वैल्यू ऑफ थीटा, पुट एनी वैल्यू ऑफ थीटा वहां पर, समझ गए? थीटा का कोई भी वैल्यू पुट कर दो वहां पे। चलो ये सॉल्व हो गया आपका।
ब्रैकेट में डाल दिया यार इसको। शाबाश। इससे क्या होता है? अरे हाँ, इससे लाल ब्रैकेट आता है, बरोबर। चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 64, सॉल्यूशन। अब अगर मैं आपको बताऊं, आपको जान के खुशी होगी, ये क्वेश्चन आईआईटी का पूछा हुआ है। आईआईटी का पूछा हुआ सवाल है जो एसएससी ने पूछा था हमसे। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर फाइ, तो इसका आंसर होता है ऑप्शन बी। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है गाइस, जो जेई मेंस के बच्चों को मालूम होगा, जो लोग इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग के एंट्रेंस की, या फिर जिन्होंने अपने स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी, जूनियर कॉलेज में, उनको ये फॉर्मूला मालूम होगा। चलो फिर भी अगर आपको नहीं मालूम है तो मेरा काम है आपको सॉल्यूशन देना। सॉल्यूशन मैं आपको देता हूं। इसका देखो, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर 5 लिखा हुआ है। ओके, तो अब यहाँ पे जो ताकतवर बच्चा है, वो उसका दिमाग और तेज है, वो यहाँ पे सोच लेगा कि मेरा sin स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे 1 है और इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा है। इसका मतलब क्या होता है? इस 1 का मतलब क्या होता है? अपॉन में 1 मतलब ये मेरा नॉर्मल वही बन जाएगा, लेकिन ये अपॉन में 1 मतलब होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। समझ गए? ये आईआईटी के क्वेश्चन का लेवल है अगर सॉल्यूशन से जाते हैं आप लोग। और मैं बता रहा हूँ आपको, बुक में यही सॉल्यूशन मिलेगा। ये जिस भी साल में क्वेश्चन पूछा गया ना, फिलहाल तो मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन जिस भी साल में पूछा गया, किसी पब्लिकेशन की बुक उठा के देख लो, आपको यही सॉल्यूशन मिलेगा। ये घटिया सा सॉल्यूशन जो मैं आपको इसका सेकंड ट्रिक बताने वाला हूँ, वो सॉल्यूशन आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मिलेगा बच्चों। देखो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसीलिए टीचर जरूरी होता है guys, क्योंकि टीचर की जो बातें बताई होती है ना, वो कहीं बुक में नहीं मिलती आपको। tan स्क्वायर फाइव, यहाँ पे मेरे को ये मिल गया। ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा? मैं यहाँ पे लगाऊंगा कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। मैं यहाँ पे लगाऊंगा कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाऊंगा। तो ऊपर मेरे को क्या मिल जाएगा? मेरा क्या होगा? ऊपर मेरा साइन से साइन कैंसिल होगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा, और नीचे जब a माइनस बी होगा तो a माइनस बी ना। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो मेरे को नीचे मिल जाएगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। गाइस एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे सुन लो, मेरे से लास्ट टाइम एक बच्चे ने डाउट पूछा था कि सर नीचे मेरा -2 tan थीटा बन रहा है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में साइन मैटर नहीं करता, ऑलवेज टेक पॉजिटिव। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाने के बाद अगर कहीं पे आपका नेगेटिव बन रहा है, तो नेगेटिव को भी पॉजिटिव कंसीडर करो। समझ गए? नेगेटिव को भी पॉजिटिव कंसीडर करो, कि वहां पे साइन मैटर नहीं करता, कि वहां पे केवल केवल रेशियो इक्वल होना चाहिए, बस ये उसका बात बोलता है। कंपोनेंटो और डिविडेंडो का मतलब क्या होता है? बस रेशियो इक्वल होना चाहिए, उसका रेशियो में मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, जो नंबर्स लिखे वो सेम होने चाहिए रेशियो में। साइन कुछ भी हो तो साइन डजेंट मैटर, तो माइनस का साइन निगलेक्ट मारो। यहाँ पे आपको माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। जब आप लोग नीचे cos स्क्वायर थीटा मतलब a माइनस बी लगाओगे, तो आपका क्या होगा? आपका a माइनस बी लगाने के बाद cos cos निकल जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपको -2 साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। तो नीचे आपका क्या बन जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा। आपको क्या करना है? साइन को इग्नोर करना है। और ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है साइन स्क्वायर 5 अपॉन, रुको, यहाँ पर भी लगाना था हमको कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो। ये मेरा साइन स्क्वायर 5 होता है और ये मेरा cos स्क्वायर 5 होता है। तो जब मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो साइन स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 मेरा क्या होता है? 1 होता है। 1 अपॉन a माइनस बी, मतलब साइन स्क्वायर 5 माइनस cos स्क्वायर 5। ओके, चलो थोड़ा सा ना यहाँ पे एक बीच में लाइन मारते हैं हम लोग। ओके, थोड़ा थिकनेस बढ़ा देते हैं। चलो देखो, अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? ये 2 से 2 मेरा जाएगा, तो यहाँ मेरे को मिल जाएगा cot स्क्वायर थीटा। क्या मिल जाएगा मेरे को? cot स्क्वायर थीटा मिल जाएगा मेरे को। cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर 5 माइनस cos स्क्वायर 5। अगर मैं सबको मतलब इसको यहाँ भेज दूं और इसको यहाँ भेज दूं, तो यहाँ मेरे को मिल जाएगा साइन स्क्वायर 5 माइनस cos स्क्वायर 5 इक्वल्स टू, क्या मिल जाएगा मेरे को? ये 1 अपॉन 1 अपॉन cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, क्या आ गया मेरा? ये tan स्क्वायर थीटा
ये साइन स्क्वायर फाइव माइनस कॉस स्क्वायर फाइव आया। किधर कुछ तो लोचा हुआ है, पर किधर? कैलकुलेशन में रुको, एक बार फिर से चेक चेक करते हैं। ए माइनस बी कॉस स्क्वायर थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा। ओ ओ ओ ओ ओके। देखो गाइस, यहाँ पर एक स्टार नोट बना के लिखो यहाँ पे तुम लोग, स्टार नोट, कि कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो में साइन मैटर तब नहीं करता है जब एक साइड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और दूसरे साइड वेरिएबल दिया हो, मतलब कोई नंबर दिया हो। जैसे कि अगर यहाँ पे, जैसे मैं आपको बोल दूं कि अगर यहाँ पे मैंने जैसे एक क्वेश्चन पीछे आपको सिखाया था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ओके, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ पे कोई तो वेरिएबल दिया हुआ था, लाइक मान लो 5, 3/5 दिया हुआ था वहां पे, ओके, 3/5, ओके। जब एक साइड फंक्शन और एक साइड वेरिएबल दिया हो तब वहां पर आपका साइन मैटर नहीं करता है, बट अगर दोनों साइड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो साइन मैटर करता है। और हमने यहीं पे चूक की कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इस साइन को मैटर नहीं किया, भूल गए हम लोगों के। तो यहाँ पे कितना मिला था मेरे को? -2 साइन को थीटा मिला था। तो यहाँ पे जब मेरा साइन स्क्वायर फाइव माइनस कॉस स्क्वायर फाइव होगा, तो ये माइनस अगर यहाँ पे जाएगा, अगर ये माइनस मेरा यहाँ पे जाएगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव बन जाएगा मेरा, ओके। समझ गए? बस इतना सा एक आपको नोट करके लिखना है। तो ये कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव, देखो यहाँ पे, क्योंकि ये जब माइनस मेरा यहाँ पे जाएगा, तो जब माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा एक, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? कॉस स्क्वायर फाइव मेरा प्लस बन जाएगा और ये साइन स्क्वायर फाइव मेरा माइनस बन जाएगा, ओके। चलो, बस इतना सा कंसेप्ट था, उसको ध्यान में रखो। और ये जो कंसेप्ट, मतलब ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में सॉल्व करने को आए ना, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुटिंग से ही करना है यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा वो वैल्यू पुटिंग से। देखो, तो ये क्या मिल जाएगा मेरे को? कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव इक्वल्स टू 1/cot स्क्वायर फाइव इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? टेन स्क्वायर फाइव, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव। ये थीटा आ जाएगा, सॉरी, ये थीटा आ जाएगा मेरा। क्या आ जाएगा? थीटा। तो क्या मिलेगा मेरे को? कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंड का कौन सा रूल देखा हमने? कि साइन तभी मैटर करता है जब दोनों साइड अलग अलग फंक्शन हो। अगर दोनों साइड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो वहां पे साइन मैटर करता है, बट जहां पे नहीं है वहां पे साइन मैटर नहीं करता, ओके। ओके, चलो, अब ये हो गया हमारा फुल प्रूफ वाला सॉल्यूशन, जो हो गया बहुत बड़ा। अब मुझे चाहिए मेरा छोटा वाला सॉल्यूशन। क्या छोटा वाला सॉल्यूशन? देखो, छोटा वाला सॉल्यूशन मेरा क्या है? छोटा वाला सॉल्यूशन मेरा ये है कि और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, मेरा क्या दिया हुआ है? टेन स्क्वायर फाइव दिया हुआ है। पुट करो, ये मेरा बन जाएगा कॉस टू थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर फाइव, मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा, ओके। तो मैंने यहाँ पे क्या पुट किया? मैंने यहाँ पे पुट किया थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। जब मैं थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पुट करता हूँ तो मेरा कॉस जीरो बन जाएगा। मेरा कॉस जीरो क्या आता है? 1 होता है। तो मेरा टेन स्क्वायर क्या मिल जाएगा मेरे को? टेन स्क्वायर फाइव इक्वल्स टू 1, मतलब मेरे फाइव की वैल्यू 45 डिग्री हो गई। तो आप लोगों को थीटा और फाइव की वैल्यू मिल गई। आप लोगों को इक्वेशन में पुट करना और देखना कि कहाँ पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। हम लोग को यहाँ पे क्या मिला था? कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा मिला था। अगर मैं यहाँ पे इसको रख के देखता हूँ तो ये 1/2 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0। ये भी मेरा 0 0, क्योंकि 10 0 मेरा 0 होता है, और ये 45 1/√2 का स्क्वायर। तो ये मेरा सेटिस्फाई कर रहा है पूरी तरीके से। और एक बात, अगर कंपोनेंटो डिविडेंडो में आप लोग ना एक बात और ध्यान में रखो। देखो, जब आपको मालूम है कि आपको आंसर में कुछ चेंजेस करना है, आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। जो मैंने आपको इसके पहले बताया ना, अगर आप लोग उसको भी ध्यान में नहीं रखते हो तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में ये याद रखना, उसकी एक खासियत होती है कि वो साइन को मैनिपुलेट करता है। जैसे आपको यहाँ पे देखो, अगर आप लोग ये माइनस यहाँ पे नहीं भी लगाते हो, सपोज अगर आप लोग ये माइनस यहाँ पे नहीं भी लगाते हो, और आप लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर फाइव की जगह कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव लिखते हो, क्या लिखते हो?
कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव लिखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता वैल्यू के अंदर, क्योंकि साइन स्क्वायर फाइव और कॉस स्क्वायर फाइव मतलब कि लास्ट में देख रहे हो ना, वैल्यू पुटिंग करने के बाद में आंसर वही आया। ओके, बट हमको इस फॉर्म में चाहिए था, हमको इस फॉर्म में चाहिए था, हमको इस फॉर्म में चाहिए था। अगर आप लोग वैल्यू मतलब कि अगर साइन के कंसेप्ट को नहीं ध्यान में रखते ना, बट आपको क्या करना है, आपको इस फॉर्म में उसको चेंज करना है, थीटा की जगह फाइव और फाइव की जगह थीटा रखना है। तो मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर फाइव को कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव लिख देता। समझ गए? कंपोनेंट और डिविडेंडो साइन को मैनिपुलेट अच्छे से करता है, बट ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करने, आपको करना है सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुटिंग से। समझ गए? यही बेस्ट मेथड है और आपको इसी से करना है ऐसे कंसेप्ट्स को। चलो तो बढ़ते हैं आगे। देखो कंपोनेंट और डिविडेंडो में ज्यादा कंफ्यूज मत होना। देखो क्वेश्चन नंबर 65 ये क्वेश्चन पूछा गया है सीडीएस 2021 के अंदर, ये सीडीएस 2021 का क्वेश्चन है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस वाले क्वेश्चन को ओनली सॉल्व विद दिस मेथड। एग्जाम में अगर पूछा गया तो ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, और ये स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है। अगर आया तो यही क्वेश्चन आएगा, वो इसमें से कुछ चेंजेस नहीं कर पाएगा। आपको भले थीटा की जगह फाइव दे और फाइव की जगह पे थीटा दे दे, बस इससे ज्यादा वो चेंजेस नहीं कर पाएगा। एंगल के नोटेशन बदल सकता है लेकिन आंसर नहीं बदल सकता, क्योंकि ये एक थ्योरम है। समझ गए? चलो तो यहाँ पे क्या है, मेरा सीडीएस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, सीडीएस 2021 का, अब भी रिसेंट 7 फरवरी को पेपर हुआ था। तो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू के है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू के है। तो कॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू उसने पूछी है। ओके चलो, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर दोनों साइड ना होल स्क्वायर कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू के। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल होंगे। साइन और कोसेक का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, के स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और ये के स्क्वायर है, और ये जो +2 यहाँ पे होगा जाके ये -2 यहाँ पे बन जाएगा। ओके, -2 बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, एक और एक कितना होगा, 2 होगा। और ये प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस का 2, ये 2 को वहां पे भेजोगे, क्या बन जाएगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के स्क्वायर प्लस का 4, के स्क्वायर प्लस का 4, क्योंकि ये 2 यहाँ पे जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, के स्क्वायर -2 -2 माइनस का 4। और मेरे को क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा पहले चाहिए, फिर कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए। तो मैं माइनस का मल्टीप्लाई मार दूंगा दोनों साइड, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 माइनस के स्क्वायर मेरे को मिल गया। ये मेरा आंसर है। समझ गया? कोई दिक्कत कोई परेशानी, सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन भी आएगा आंसर मेरा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 66, इट्स ए वेरी अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे गंदे भैया। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है √7/2, और आपको क्या पूछा गया है, साइन रेज टू 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू 6 थीटा प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। मेरे गंदे भैया कैसे करेंगे इसको हम लोग इसको करेंगे, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है एक, ये मेरा किसका फॉर्मूला है, ये मेरा आता है a प्लस बी द होल क्यूब, मतलब साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा का होल क्यूब का फॉर्मूला। तो इसके जगह पे मेरा क्या लिख जाएगा, मैं इसके जगह पे लिख सकता हूँ 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं याद आ रहा है तो जाओ क्लास नंबर 1 देख के आओ, तुम लोग उसी के लायक हो जिसको भी याद नहीं आ रहा है, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 1 + 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके बस इसकी वैल्यू मिल गई। अब इसकी वैल्यू आप लोगों को फाइंड करनी थी, आप लोगों ने इसको इसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया। ओके, अब इसकी वैल्यू कब मिलेगी आपको, जब आपके पास इसकी वैल्यू होगी। समझ गए? जब आपके पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी तब आप इसकी वैल्यू निकाल पाओगे। समझे? चलो तो यहां से मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड स्क्वायर, इन दोनों साइड होल स्क्वायर करने पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 1 + 2
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 7/4। अब कोई नालायक क्वेश्चन नंबर 7 आप डायरेक्ट यहाँ पे कैसे कह रहे गाइस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरा 1 होता है ना, इसलिए मैं डायरेक्ट 1 लिखा। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 7/4 माइनस का 1 कितना मिल जाएगा मेरे को 3/4। ये डायरेक्ट लिखना चाहिए तुम लोग को भी, ये 3/4 मिल जाएगा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना मिल जाएगा मेरे को 3/8 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा मेरे को 3/8। तो 1 प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर मतलब कितना मिल जाएगा 3 इंटू इसका मेरे को इसका क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर करने पे कितना मिल जाएगा मेरे को 9/64 मेरे को आंसर मिल जाएगा। तो ये कितना मिल जाएगा मेरे को 1 प्लस 27/64। 1 प्लस 27/64 ये एलसीएम लेंगे वहां पे जाएगा तो 91/64 मतलब ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर। 64 प्लस 27 मेरा कितना होता है 91 होता है। तो ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर। समझ गए, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत, सिंपल क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए तो हर क्वेश्चन आपका सिंपल होगा। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव और ये क्वेश्चन 2019 के मेंस में पूछा गया था। कहां पर 2019 के मेंस में पूछा गया था। चलो इसको ना हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो ये क्या है मेरा टेन स्क्वायर 30 डिग्री, टेन स्क्वायर 30 डिग्री मेरा होता है 1/√3 मतलब 1/3 मतलब 4/3 प्लस साइन 90 मेरा होता है 1 मतलब 1/4 प्लस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री, कॉट स्क्वायर 60 डिग्री मेरा होता है, कॉट 60 मेरा होता है 1/√3 मतलब 1/√3 का स्क्वायर मतलब 1/8 इंटू 3 मतलब 1/24 8 3 24 प्लस साइन 30 मेरा कितना होता है, साइन 30 मेरा होता है 1/2 मतलब 1/4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2 मतलब 1/8। अब इसका मतलब एक एक वैल्यू रखने के बाद सॉल्व करना, स्क्वायरिंग करना वो जमाना गया, अभी उसके आगे नहीं करना है। साइन 60 मेरा कितना होता है, साइन 60 मेरा होता है √3/2 और ये भी कॉस 30 मेरा कितना होता है √3/2 होता है मतलब 3/4। कितना मिल जाएगा मेरे को 3/4 माइनस 3/4 माइनस और कॉस 60 मेरा कितना होता है, देखो 3/4 माइनस कॉस 60 मेरा कितना होता है 1/2 इंटू 1/2 तो मतलब 1/4 कितना मिल जाएगा मेरे को 2/4 मतलब 1/2 मेरे को नीचे कितना मिलेगा 1/2 मिलेगा इन शॉर्ट। चलो सॉल्व नहीं करना, इतना सा ही लिखना है बस, जो इतने में लिख के निपट गया वही अच्छा है। मैं ऊपर एलसीएम लूंगा 24, कितना लूंगा मैं ऊपर एलसीएम 24 लूंगा। ओके जब मैं ऊपर एलसीएम 24 लूंगा तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई होगा तो 8 चौक 32 प्लस और यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई होगा 6 का मल्टीप्लाई होगा 6 चौक 24 प्लस ऊपर एक ही होगा और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई होगा 24 और ये जो मेरा 2 है ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में। ओके तो ये 2 यहाँ पे 12 इसको काट देगा तो डिनोमिनेटर में 12 मेरे को मिल जाएगा। ऊपर कितना मिल जाएगा मेरे को 6 3 9 1 10 प्लस 32 42, 42 मिल गया मतलब कितना मिलेगा 7/2, 7 जो 7 छंग 42 6 दूनी 12 मतलब 3 सही 1/2 इसका आंसर होगा, 3 सही 1/2। तो ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर, ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर। अब देखो ये नंबर ना मैं लिखता कैसे हूँ, मैं इन शॉर्ट आपको एक ट्रिक सिखा देता हूँ, जैसे अगर आपको लिखना नहीं आता तो ये 7 होगा ये 2 होगा ना, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हो 2 3 6, 2 3 6 तो यहाँ पे कितना बच जाएगा एक, एक आपका बच जाएगा ना, तो 3 सही 1/2, 3 सही 1/2 ऐसे लिखा जाता है इसको, समझ गए ऐसे लिखा जाता है इसको। चलो इसको अपने नोटबुक में लिख लो कहीं साइड में, जिसने आज पहली बार सीखा होगा इसको। चलो तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, ये भी मेरा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन करना है, क्वेश्चन इजी है। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री मेरा क्या होता है, कॉस स्क्वायर 30 मेरा होता है 2 उसका, तो उसका स्क्वायर करने पे 4 इंटू यहाँ पे 1/2 प्लस यहाँ पे कितना 4 डिवाइडेड बाय 1060 मेरा कितना होता है 1060 मेरा होता है √3 इंटू √2 का स्क्वायर मतलब √2 मतलब 2√3 और यहाँ पे सेक सेक स्क्वायर 60 मतलब सेक 60 कितना होता है मेरा 2 होता है 2 का स्क्वायर ना मतलब 4 इंटू 1 मतलब 4, ये मेरे को मिलेगा तो ये कितना मिलेगा मेरे को 2 मिलेगा। तो यहाँ ऊपर कितना मिल जाएगा मेरे को, ऊपर मिल जाएगा 6, 4 इंटू 1/2 मतलब देखो यार क्या था यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये 2 ने 4 को काटा को 2
2 2 जा 4, तो 2 + 4 मेरा कितना होता है 6 होता है, तो मैं डायरेक्ट काट के यहाँ पे 6 लिख रहा हूँ। समझ गए? डायरेक्ट 6 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 6 इक्वल्स टू, अब मैंने क्या किया, मैंने ऊपर नीचे से 2 कॉमन निकाल लिया। जब मैंने ऊपर नीचे से 2 कॉमन निकाल लिया, 2 कॉमन निकालने के बाद क्या होगा, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा और ये 2 मेरा बाहर जाएगा, तो ये 2 3 को काट देगा। तो यहाँ कितना मिल जाएगा मेरे को, 3/√3 माइनस 2, 3/√3 माइनस 2। तो मैं ऊपर नीचे रैशनलाइज यहाँ पे करने वाला हूँ, √3 + 2 और यहाँ पे √3 माइनस, यहाँ पे √3 ऊपर नीचे में √3 + 2 से मल्टीप्लाई मारूंगा, तो ऊपर कितना मिल जाएगा मेरे को, 2 + √3 × 3 डिवाइडेड बाय, नीचे मेरे को मिल जाएगा -1, मतलब -3 × 2 + √3। ऑप्शन डी इज माय राइट आंसर। समझ गए? बस कैलकुलेटिव था और आपको इतना ही कैलकुलेशन करना है यार, आपको ना रुको, आपको ना इतना ही कैलकुलेशन करना है बस, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। इससे ज्यादा कैलकुलेशन आपको करना ही नहीं है एग्जाम में, क्योंकि आप लोग अगर इससे ज्यादा कैलकुलेशन करते हो तो आप लोग टाइम खराब कर रहे हैं अपना यार, सच्ची बोल रहा हूँ मैं। मतलब इससे ज्यादा कैलकुलेशन किसी क्वेश्चन की डिमांड होती ही नहीं है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 69। सिर्फ सॉल्यूशन, सिर्फ कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं, कैलकुलेशन है इसके अंदर बस। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर देखो, cos का 60 मेरा कितना होता है, cos 60 मेरा होता है 1/2, मतलब 1/4 मतलब 5/4 प्लस 4 sec 30 मेरा कितना होता है, sec 30 मेरा होता है 2/√3, मतलब 4 इंटू 4/3 मतलब 16/3 माइनस 1045 मेरा कितना होता है 1 होता है, डिवाइडेड बाय 1060 कितना होता है, 1060 मेरा होता है √3 मतलब √3 का स्क्वायर 3 माइनस sin 30 मेरा कितना होता है 1/2 मतलब 1/4, और यहाँ पे cos 45 कितना होता है 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2। ये मेरे को मिल गया इक्वल्स टू। अब यहाँ से मेरा सिंपल सा काम क्या होगा, 16 माइनस 16/3 -1 मतलब ये 3 यहाँ पे जाएगा मेरा, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा 16 - 13/3 मतलब 5/4 प्लस 13/3 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे 3 माइनस, यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा 3 माइनस 3/4। देखो इन शॉर्ट, ओके देखो यहाँ से -3/4 कैसे आएगा, यहाँ पे मैं लूंगा एलसीएम। देखो यहाँ पे जब मैं एलसीएम लूंगा तो नीचे कितना मिल जाएगा मेरे को 8 मिल जाएगा, और यहाँ पे ऊपर कितना मिल जाएगा मेरे को, ये 2 यहाँ पे जाएगा तो माइनस का 2, और ये 4 यहाँ पे जाएगा तो -4 मतलब -6। ये जो माइनस यहाँ लगा ना 6, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा 6, तो यहाँ से ये 3 और ये बटा 4, इसलिए मेरा कितना आ गया -3/4। समझ गए? कैलकुलेशन था, मैंने डायरेक्ट किया एलसीएम लेके, तो यहाँ से मेरा सीन क्या होगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे देखो 5 दिया 15 और 13 चौक 52, तो 15 और 52 कितना होता है, 15 और 52 होता है 67/12, 67/12, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा 4 3 12, 12 माइनस 3 कितना होता है, 12 माइनस 3 होता है 9, 9/4। तो देखो यहाँ पे जब आप ऐसा दोगे यहाँ पे, तो ये क्या होगा, ये 3 बार जाएगा और ये 9 ऊपर जाएगा, तो 3 से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो 67/9 3 27 27। ओके। अब अगर आप में से किसी को इतना सा भी डाउट होगा सर ये आपने मल्टीप्लाई कैसे किया, उसको ऊपर लेके जाके डूब मरो चुल्लू भर पानी में, क्योंकि अगर इतना सा बेसिक तुमको नहीं आता कि ये 4 इसको कैंसिल करेगा और ये 9 जब ऊपर जाएगा तो ये यहाँ पे जाता है। देखो जब कोई भी नंबर घूमता है ना, जैसे अगर a/b है और c/d है, अगर नंबर ऊपर घूम के जाएगा ना तो ये इससे मल्टीप्लाई होता है और ये d a से मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए यहाँ पर a क्रॉस d और b क्रॉस c आता है। समझ गए? इतना सा भी अगर बेसिक नहीं मालूम है ना तुमको तो छोड़ दो यार, जिसको नहीं मालूम है उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बेसिक हो गया और आप लोग इतने आगे पहुंचे, मतलब आपको बेसिक आता है, मतलब आपको बेसिक आता है। ओके चलो तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 70 के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। ओ, अब बस यहाँ से बातें हमारी हो गई चेंजेस। अब यहाँ से आप लोगों को एक नया कंसेप्ट सीखना है जो होता है क्वाड्रेंट का कंसेप्ट। किसका होता है? क्वाड्रेंट्स का कंसेप्ट होता है। अब अगर मैं वो क्वाड्रेंट्स का कंसेप्ट मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देखो, पहली बात, पहले आपको इसके लिए ना क्वाड्रेंट समझना होगा कि क्वाड्रेंट होता क्या है। तो पहले मैं आपको आज के लेक्चर में ना ये हमारा जो शीट 1 का
आधा पार्ट था वो हमने खत्म कर दिया, बचा केवल आधा पार्ट जहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं एंगल्स, क्वाड्रेंट के बारे में। क्वाड्रेंट के ऊपर आंसर कैसे वेरी करता है वो ध्यान में रखना आप लोग। अभी यहाँ से हो गए, देखो ये मेरा क्वाड्रेंट है। हम्म तो आप लोगों का क्या, आप लोगों को ना कौन सी चीजें ध्यान रखने की बड़ी जरूरत है। देखो ये मेरा क्वाड्रेंट है ना, मैं यहाँ पे एक लाइन और मारता हूँ। अब ये जो मेरा है ना, ये मेरा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये मेरा होता है थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, ये मेरा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ गया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और ये इनकी एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस। इतना समझ में आ गया आपको? देखो जरा क्या ये, अरे यार रुको, सिलेक्ट होता है क्या जरा देखो मैं, होता है सिलेक्ट को। अरे सिलेक्ट होता है ना, तो मैं इसको सेकंड स्लाइड पे लेके जाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं। ओके, देखो अभी तो यहाँ पर जो मेरा पिछला स्लाइड था, ओके 43 है मेरा 44। ओके देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे ना अभी कोऑर्डिनेट्स मिटा देता हूँ मैं कोऑर्डिनेट्स मिटा देता हूँ। अभी यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एंगल्स की, किसकी? एंगल्स की बात करने वाले, एंगल्स की। अब फर्क मालूम पड़ेगा। देखो अब यहाँ पर जो मेरा होता है, ये मेरा होता है 0 डिग्री, ये भी मिटा देता हूँ। ये मेरा होता है 0 डिग्री, ओके ये मेरा होता है 0 डिग्री। इसको हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री, इसको हम लोग बोलते हैं 180 डिग्री, इसको बोलते हैं 270 डिग्री, और ये वापस घूम के यहीं पे चला आता है, इसको बोलते हैं हम लोग 360 डिग्री। समझ गए? क्योंकि ये एक हमने पूरा क्या किया, चक्कर लगाया, और चक्कर किस में लगाया? हमने इस डायरेक्शन में लगाया। तो इस डायरेक्शन को बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोला जाता है? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा एंगल पॉजिटिव होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा एंगल पॉजिटिव होते हैं, इतना याद रखना। नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज में जो भी एंगल लिखा जाता है वो पॉजिटिव लिखा जाता है। अगर यही चीज कैसी होती? क्लॉकवाइज होती, मतलब घड़ी के दिशा में होती। कैसे होती? घड़ी के दिशा में होती, मतलब क्लॉकवाइज। ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज है। और अगर चीजें ऐसी होती इस दिशा में, नहीं होके रुको, चीजें कैसी होती अगर इस दिशा में होती, तो इसको बोला जाता है क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज में जो चीजें होती है वो नेगेटिव में होती है, इतना याद रखना। ओके सिंपल। और ये एंगल कैसे निकाला है? 0 डिग्री एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे 90 डिग्री, और ये इस साइड होता है 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री, और ये मेरा होता है 360 डिग्री। समझ गए? चलो अब जो मेन चीज सीखने लायक है यहाँ पर, वो क्या है मेरा? देखो क्या है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 90 डिग्री माइनस थीटा और 0 डिग्री प्लस थीटा एंगल्स क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। समझ गए? 90 डिग्री माइनस थीटा और 0 डिग्री प्लस थीटा। अब 0 डिग्री प्लस थीटा क्यों लिखा? देखो यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पर मैंने कोई एंगल लिया है, स्ट्रेट लाइन लेता हूं। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पर मैंने कोई एंगल लिया है, क्या लिया है मैंने? यहां पर कोई मैंने एंगल लिया है, मैंने यहां पर
कोई एंगल लिया, मैंने यहाँ पर कोई एंगल लिया है, तो ये क्या है मेरा, ये मेरा 90 डिग्री है। तो ये जो मैंने एंगल लिया वो 90 डिग्री से कम हुआ ना, ये जो मेरा एंगल ये जो भी होगा ये क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा ये, इन शॉर्ट यही हुआ ना, क्योंकि ये जो मेरा एंगल है ये 90 डिग्री से कम है, क्योंकि ये तो ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। और अगर मैंने कोई एंगल यहाँ पे लिया, अगर मैंने कोई एंगल यहाँ पे लिया, ओके, अगर मैंने कोई एंगल यहाँ पे लिया तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, अगर मैं इस थीटा को लेता हूँ, तो ये थीटा क्या मेरा 0 डिग्री से थोड़ा ऊपर है। ये थीटा मेरा क्या है, 0 डिग्री से ऊपर उठा हुआ है ना, ये थीटा मेरा 0 डिग्री से ऊपर उठा हुआ है। मतलब 0 डिग्री प्लस थीटा एंगल होगा यहाँ पर। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से एंगल्स होंगे मेरे, मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे 90 डिग्री माइनस थीटा और 0 डिग्री प्लस थीटा मेरा एंगल होगा। क्यों? क्योंकि अगर 90 डिग्री से मैं कोई एंगल बनाता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो वो 90 डिग्री से छोटा होगा, इसलिए 90 डिग्री माइनस थीटा। और अगर मैं 0 डिग्री के एक्सिस से कोई एंगल यहाँ से निकालता हूँ तो वो 0 डिग्री से बड़ा होगा, इसलिए 0 डिग्री प्लस थीटा। समझ में आ गया आपको? वही सेम चीज अगर मैं यहाँ पर वो एंगल बनाऊं, जो एंगल थीटा मैंने यहाँ पर बनाया, अगर वही एंगल थीटा मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, अगर वही एंगल थीटा मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, वही एंगल थीटा मैंने अगर यहाँ पे ड्रॉ किया, तो ये क्या होगा, ये 90 डिग्री से ज्यादा है ना, मतलब 90 डिग्री प्लस थीटा यहाँ पे होगा। यहाँ पे कितना होगा, 90 डिग्री प्लस, यहाँ पे कितना होगा, 90 डिग्री प्लस थीटा होगा। और अगर वही एंगल मैंने अगर यहाँ पे ड्रॉ किया इस एक्स एक्सिस के लिए, अगर वही एंगल मैंने यहाँ पे इस एक्स एक्सिस के लिए ड्रॉ किया, तो कितना मिल जाएगा मेरे को, मतलब ये जब मेरा थीटा, तो ये क्या है मेरा, ये मेरा 180 डिग्री है ना, ये मेरा क्या है, ये मेरा 180 डिग्री है। मतलब मेरा जो भी एंगल है 180 डिग्री से छोटा है, क्योंकि अगर 180 डिग्री से बड़ा होता है तो वो 180 डिग्री होके इस साइड जाता, क्योंकि 180 के बाद यहाँ पे क्या आता है, 270 आता है, नहीं। बट मेरा एंगल क्या है, 180 डिग्री से छोटा है, इसलिए वो अंदर के साइड है ना। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 180 डिग्री माइनस थीटा। मतलब इस क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होगा, जो मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, वो 90 प्लस थीटा होगा या फिर 180 माइनस थीटा होगा। समझ गए? अगर आपको कहीं भी दिखाई दे 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपको दिमाग में याद रखना है। और मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, देखो यार अब इससे नीचे गिर के मैं नहीं सिखा सकता तुम लोगों को। कितने लोगों को ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा। अगर नई चीज लग रही है ना तुम लोगों को ये, तो तुम्हारे दिमाग को प्रेशर पड़ रहा है। क्वाड्रेंट को हिंदी में बोला जाता है चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। तो मेरे को ये वर्ड बोलने से अच्छा लगता है कि मैं क्वाड्रेंट्स ही बोलूं। ओके चलो। देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ना एक एंगल यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पर लेता हूँ, मैं यहाँ पर लेता हूँ थीटा। अब ये थीटा मेरा क्या है, 180 से बड़ा है, मतलब 180 डिग्री प्लस थीटा। क्योंकि ये जो मेरा एंगल थीटा बना हुआ है, ये जो मेरा एंगल थीटा बना हुआ है, ये जो मेरा एंगल थीटा बना हुआ है, ये क्या मेरा 180 डिग्री से बड़ा है ना। ये जो मेरा एंगल बना हुआ है ये मेरा क्या है, 180 डिग्री से बड़ा है, इसलिए 180 डिग्री प्लस थीटा। मतलब अगर आप कभी भी कहीं पर भी देखो, अगर मैं बोलूं आपको साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, इसका मतलब क्या होता है कि जो मेरा एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। समझ में गया आपको? समझ गया? कोई डाउट? आई होप डाउट तो नहीं होगा बिल्कुल भी। चलो तो बढ़ते हैं आगे। अब अगर मैं एक एंगल यहाँ पे लेता हूं, ओके, और यहाँ पर मैं कोई थीटा बनाऊं, अगर मैं यहाँ पर कोई थीटा बनाऊं, तो ये क्या है मेरा 270 डिग्री से छोटा है ना। ये जो एंगल है मेरा, ये जो एंगल है मेरा, ये मेरा क्या है, 270 डिग्री से छोटा है, मतलब 270 माइनस थीटा। मतलब 180 प्लस थीटा और 270 डिग्री माइनस थीटा ही मेरा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में ही लाई करता है। सेम उसी प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ की। ओके, अगर एक एंगल में, अरे यार, अगर एक एंगल में यहाँ पे बनाऊं, सब लाली बना लग रहा है। ओके, एक एंगल में यहाँ पे बनाऊं और यहाँ पे मैं
थीटा ले लूं तो ये थीटा क्या है मेरा 270 डिग्री से ज्यादा है, मतलब 270 प्लस थीटा। कितना ये मेरा 270 प्लस थीटा है इन शॉर्ट अगर देखो तो। ये मेरा यहाँ पे कितना है 270 डिग्री प्लस थीटा डिग्री, क्योंकि ये जो मेरा एंगल है ये 270 से ज्यादा है। समझ गए। और अगर एक एंगल मैं यहाँ पे बनाता हूँ, एक एंगल मैं अगर यहाँ पे बनाता हूँ, कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पे बनाता हूँ। अब ये देखो, ये मेरा 360 डिग्री है, ये मेरा यहाँ पे कितना है 360 डिग्री या फिर 0 डिग्री है। तो ये जो मेरा एंगल 360 डिग्री, लेकिन ये जो मेरा एंगल है ये 360 डिग्री के बराबर नहीं है ना। अगर मैं थीटा यहाँ पे लूंगा, मेरा ये जो एंगल है ये 360 डिग्री के बराबर नहीं है, ये क्या 360 डिग्री से छोटा है, मतलब 360 डिग्री माइनस थीटा। और 0 और 360 डिग्री दोनों की वैल्यू सेम होती है, इसलिए इसको आप लोग माइनस थीटा भी बोल सकते हो इन शॉर्ट, या फिर 0 डिग्री माइनस थीटा ये भी बोल सकते हो आप लोग इसको, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए। बट लिखने के लिए आप लोग 360 माइनस थीटा ही लिखो। तो आप लोगों को क्या समझ में आया। आप लोगों को अगर कभी भी ध्यान में मिले, जैसे यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, जब कभी भी आपको ऐसा मिले, इसको मिटा देता हूँ। अरे यार, देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, और ये मेरा 270 डिग्री, और ये 360 डिग्री। ये मेरा क्या है, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है। ओके। और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है। मैंने क्या सिखाया आपको, मैंने आपको सिखाया मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा 90 डिग्री प्लस, 90 डिग्री माइनस थीटा, और 0 डिग्री प्लस थीटा। ओके। और सेकंड क्वाड्रेंट मेरा क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री प्लस थीटा, और यहाँ पे 90, 90 नहीं 180, 180 माइनस थीटा। और थर्ड क्वाड्रेंट मेरा क्या होगा, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। और एक ऐसे होगा, मैंने आपको वो भी सिखाया है। और यहाँ पे क्या होगा, 270 प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा। तो आपके मन में ये डाउट नहीं रहना चाहिए सर ये आप कहाँ से लिख रहे हो एंगल्स, मैंने सब बताया आपको कि ये एंगल्स कहाँ से आए, क्यों आए। क्योंकि ये 0, ये 90, क्योंकि इतना अगर मेरा 90 होता है तो मैं और 90 जाऊंगा आगे तो 180, और 90 जाऊंगा तो आगे 270, और 90 जाऊंगा तो आगे 360 डिग्री होता है। और ये टोटल एक क्लॉकवाइज, या मतलब ये टोटल ना एक एंटी, ये टोटल एक एंटी क्लॉकवाइज का फंक्शन बनाता है। समझ में आ गया। और ये एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करता है एंगल्स, मतलब फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड से थर्ड, ये एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करता है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ज्यादातर केसेस में एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करती है। ओके। चलो, इतना समझ में आ गया आपको, कोई डाउट इसके अंदर। आई होप कोई भी डाउट नहीं रहा होगा अभी तक आपको इसके अंदर। और यहाँ पे जो थीटा है, थीटा मान लो, माना थीटा एक्यूट एंगल है, मतलब थीटा मेरा क्या है 90 से छोटा है। माना थीटा क्या है, थीटा मेरा एक एक्यूट एंगल है। ओके, थीटा मेरा क्या है, एक्यूट एंगल है। ओके। कोई डाउट आपको, बिल्कुल भी नहीं। चलो, तो बढ़ते हैं आगे। आप लोग ना यहाँ पे लिखो, यहाँ पर साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा, और कोसेक ऑफ माइनस थीटा। ओके। आप लोगों को ना अब इसकी वैल्यू बताने की, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इसकी वैल्यू बताने के पहले आप लोगों को एक चीज पता होनी बहुत जरूरी है। वो चीज क्या, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, कंट्रोल वी, देखो वो चीज क्या है यहाँ पर।
वो चीज़ है मेरी, ये मेरे 0 डिग्री, ये 360 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री। देखो, इसका मतलब होता है ऑल सरदार। नहीं तो यहाँ पे सरदार मत लिखो, नहीं तो कितने लोग ऑफेंस हो जाएंगे। यहाँ पे लिखो ऑल सन, ऑल सन, ऑल सन टैक्सी चोर, ऑल सन टैक्सी चोर। ओके, ऑल सन टैक्सी चोर। चलो देखो अभी यहाँ पे क्या मिल जाएगा। ऑल का मतलब क्या होता है, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ऑल का मतलब होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए ये ऑल आया। बाकी ये सन का मतलब क्या होता है, सन का मतलब होता है एस, एस से मेरा आता है साइन, और साइन का मेरा अपोजिट होता है कोसेक थीटा। बस, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं। बाद में यहाँ पे क्या आता है, टी आता है, तो टी में टी से मेरा क्या आता है, टेन थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा केवल टेन थीटा और कॉट थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है सी, मतलब कॉस थीटा, और यहाँ पे आता है इसका उल्टा सेक थीटा। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ सेक थीटा और कोसेक थीटा ही, मतलब कॉस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, सेक थीटा और कॉस थीटा ही पॉजिटिव होते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या लिखवाया था, अभी मैंने आपको लिखवाया था साइन ऑफ माइनस थीटा। क्या मेरा यहाँ पर 360 डिग्री माइनस थीटा नहीं आता। देखो यहाँ पे क्या क्या ये मेरा 360 डिग्री माइनस थीटा नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, 360 और 360 डिग्री और 0 डिग्री क्या है, मेरा सेम है ना। मतलब 0 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, माइनस थीटा यहाँ पे मिल जाएगा ना। जब माइनस थीटा मेरे को यहाँ पे मिलेगा, इसका मतलब क्या है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ही, मतलब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। अगर माइनस थीटा आया तो समझ में आ गया कि अभी एंगल मेरा कैसे वेरी करता है। मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ क्या पॉजिटिव होता है, सेक और कॉस पॉजिटिव होता है। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, और सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होते हैं, और माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लाई करता है। समझ में आ गया आपको। तो साइन थीटा क्या बन जाएगा, माइनस साइन थीटा, ये माइनस का टेन थीटा, ये माइनस का कॉट थीटा, और ये माइनस का कोसेक थीटा। समझ में आ गया। इसमें कोई आपको डाउट अभी तक, बिल्कुल भी आई होप डाउट तो नहीं रहना चाहिए आपको। डाउट है तो उसको मन से निकाल के फेंक दो आप लोग। समझ में आ गया आपको। मैंने आपको बता दिया है कि एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव एंगल्स, और क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव एंगल्स। बाकी रही बात अपनी जो बची हुई बात है, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइम अगले क्लास में, क्योंकि हमने आधी शीट खत्म कर लिया बिल्कुल अच्छे से। और हमने आज एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट देखा है। कौन सा वाला कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट। ओके, और मैं बोलूंगा इसको अच्छे से आप लोग ड्रॉ ड्रॉ करके निकालना अपने नोटबुक के ऊपर, क्योंकि ये कंसेप्ट इतना अच्छे से कोई भी नहीं सिखाएगा आपको। ऑफलाइन में तो बिल्कुल भी नहीं सिखाएगा। पता नहीं आपको क्वाड्रेंट्स बताए कि ना बताए। समझ गए। तो तो आप लोगों को क्या करना है, अभी आप लोगों को करना है रिवाइज, और पॉसिबली हुआ तो मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करने की कोशिश पूरी करूंगा। बट जिस सॉफ्टवेयर में मैं आपको ये लिखवा रहा हूँ, वो सॉफ्टवेयर से मेरा पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं हो रहा है फिलहाल के लिए। अगर आपको पीडीएफ नहीं भी मिलती है तो आप लोग तो नोट्स बना ही रहे हो ना। ओके, अगर आपको पीडीएफ नहीं मिलती है तो भी आप नोट्स बना ही रहे हो। और आप लोगों को एक काम और करना है, फॉलो मी ऑन माई बुकलो ऐप गाइस। फॉलो मी ऑन माई बुकलो ऐप। माई बुकलो ऐप पे जाइए, क्योंकि वहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्री की मैं जल्दी एक पीडीएफ अपलोड करने वाला हूं। जो पीडीएफ मतलब जो पीडीएफ रहेगी उसके अंदर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, देखो उस पीडीएफ के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है इन शॉर्ट। उस पीडीएफ के अंदर आपको मिलने वाला है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ। इन सब के टायर वन मतलब कि प्री के पेपर, आपको प्री के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और एसएससी मेंस, मेंस के क्वेश्चंस मिलने वाले टोटल। और आपको सीडीएस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलने वाला, मतलब इतना सारा आपको कंबाइन मिलने वाला है।
समझ गए, ये सब कंबाइन आपको मिलने वाला है और इन सब का कॉस्ट होगा मात्र 2 रुपए। कितना होगा? मात्र 2 रुपए इसका एक कॉस्ट होगा। ओके, ओनली 2 रुपीज, बस इसका कॉस्ट होगा। और 2 रुपए तो मतलब एक चाय से भी बहुत कम रेट है इसका, बट पीडीएफ अभी तक बना नहीं है, पीडीएफ जैसे ही बन जाएगा मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो आप लोग अभी ये 2 रुपए की टेंशन बहुत बात की टेंशन है, अभी तो आपका शीट चालू हुआ है ना, तो उसको आराम से पढ़ते रहिए। अगर शीट जल्दी अपलोड होता है तो आप लोग जल्दी उसको लेके रख लेना, क्या मालूम फ्यूचर में उसकी प्राइस बढ़ जाए, बट आपको 2 रुपए में मिलेगी अभी। ओके, चलो, तो आज के जितने भी क्वेश्चंस किए हमने हमने देखो कहाँ से क्वेश्चंस किए हमने हमने क्वेश्चन नंबर 55 से शुरू किया और कहाँ तक गए हम लोग? हम लोग गए क्वेश्चन नंबर 69, मतलब हमने आज कुछ 9 और कितने 6 क्वेश्चन, मतलब हमने कुछ 15 क्वेश्चन किए आज, 15 क्वेश्चन 1.5 घंटा। चलो कोई बात नहीं, कंसेप्ट वाले क्वेश्चन थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। और हमने जो अभी मतलब कि नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो बेसिक मेरे को सिखाना था, क्वाड्रेंट्स का मैंने आपको सिखा दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में उसका बेसिक सा रिवीजन दूंगा मैं बस। ओके, उसके बाद हम लोग और नए फॉर्मूलाज देखेंगे, कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। सो डोंट वरी गाइस, ट्रिग्नोमेट्री आपका बहुत इजी होने वाला है इसके आगे से। इजी मतलब आप लोगों को अगर कंसेप्ट पता है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चंस एक एक 1.5 पेज का सॉल्यूशन होता था बोर्ड्स के लिए, जब हम लोग क्लास 10th में पढ़ा करते थे। बट एग्जामिनर को मालूम है कि अगर 1 मिनट के अंदर निपटाना तो बच्चे को एक्स्ट्रा चीजें पता होनी चाहिए, और वो एक्स्ट्रा चीजें आपको मैं बताऊंगा गाइस। आपको किसी भी मतलब कि देखो, मैंने ना बहुत सारे ऑफलाइन कोचिंग्स को देखा है गाइस, पर्सनली जाके मैंने फील भी लिया है। अगर आप लोग ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते हैं ना, तो आपको ऑफलाइन कोचिंग जाना चाहिए दिल्ली में या फिर वाराणसी में। ऑफलाइन कोचिंग वहां पे सबसे बेस्ट होती है, नहीं तो आप लोगों को और कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग में ना इतना अच्छा कंटेंट स्टेट लेवल पे कहीं नहीं मिलने वाला है। समझ गए? आपको यूपीएससी के लिए बेस्ट बेस्ट जगह मिल जाएगी, लेकिन एसएससी के लिए सीडीएस के लिए बहुत कम जगह होती है जो अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करती है। समझ गए? चलो, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और माय बुकलो ऐप के ऊपर आप लोग फॉलो करना ना भूले, क्योंकि आपको इतना सब कुछ कंटेंट फ्री में मिल रहा है, तो मैं एक चीज आपसे मांग ही सकता हूँ, और वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ माय बुकलो ऐप के ऊपर आपको मुझे क्या करना है? फॉलो करना है। कहाँ पर? माय बुकलो ऐप के ऊपर। समझ गए? चलो, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद भारत, जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।